इस किस्त में भी रोना हुआ है, अगली च भी अल्हम्दुलिल्लाह ही रोना चलेगा क्योंकि हुण अब्बा जी की किडनी फेल होने लगी। अभी भी चूंकि वो हम दिल दे चुके सनम वाले मोड में चल रहे हैं। नाजा से बाकी सारे वापस आएंगे, वो वापस नहीं आए थे। तुसी इन्नी छेतियां लिपस्टिक अपनियां फ्रैश कर लियां सन। अब्बा मरिया है, जनाजे दा दिन है, हाले वो दफना के आए ने। किस जनानी को इन्ना टाइम होंदा लिपस्टिकां लांदी फिरे। अम्मा जी की जो विग है ना, प्लीज डायरेक्टर साहब उन्होंने भी एक रखो। और इसके बाद जनाब एक और कैरेक्टर कजन का ऐड हो गया, आरिफ की कजन का। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मुझे प्यार हुआ था कि अगली किस्त कल रात को एयर हुई। गो कि अब PSL 8 शुरू हो गया तो बड़ा मुश्किल है ड्रामास को वॉच करना, क्योंकि मैं तो PSL 8 जो है वो हर मैच देखती हूँ। फिर भी अभी उस किस्त को मैंने यूट्यूब में देखा। पहली किस्त जिसमें जानदार एक्टिंग नज़र आई, पहली आप कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर्ड किस्त थी जिसमें डायलॉग में कोई रब्त था, सीन में कोई रब्त था और लग रहा था कि एक ड्रामा है। बहरहाल अभी भी चूँकि वो हम दिल दे चुके सनम वाले मोड में चल रहे हैं तो किस्त को हमने च्युइंगम की तरह खींच के अभी भी लंबा किया, रोने धोने के सीन डाल के, फ्लैशबैक्स डाल के, इधर उधर पानी डाल डाल के। अब ये पिछली किस्त से रोना चल रहा है, इस किस्त में भी रोना हुआ है, अगली च भी अल्हम्दुलिल्लाह ही रोना चलेगा क्योंकि हुण अब्बा जी की किडनी फेल होने लगी है। तो ऐ हो गई एक गल। अच्छी बातों से शुरू करते हैं। एट लास्ट हमें हानिया की एक्टिंग नज़र आई, थोड़ी सी हम सफ़र से फ़र्क। एक वो लड़की की एक्टिंग जिसका दिल टूटा हो और उसके साथ ऊपर तले हुए चले जा रहा है कुछ ना कुछ, वो नज़र आई। वहाज ने कैरेक्टर को इतना अपने अंदर समो लिया है और उसके एक्सप्रेशंस इतने स्पॉट ऑन हैं, छोटी छोटी चीज़ों से। जब वो किस्त के शुरू में हानिया उसके कमरे में आती है, वहाँ से देखने तक टुवर्ड्स द एंड जो दुपट्टा जलने के बाद वाला सीन है, तो उसके एक्सप्रेशन, द काइंडनेस, द लव, अनसेड लव, फ्रेंडशिप बहुत ज़बरदस्त। एट लास्ट हमें जावेर के भी जो है एक्टिंग, अरीब जो किरदार है इस ड्रामे में, वो भी नज़र आना शुरू हुआ। गो कि वो थोड़ा चीख चिंघाड़ रहे थे, ही नीड्स टू वर्क मोर ऑन हिज एक्टिंग, मगर एट लास्ट एक्टिंग नज़र आई और उनके डायलॉग भी उतने ही अप्रोप्रिएट थे, जो एक वालिद की वफ़ात और मौत का जो आपकी मोहब्बत बिछड़ने का गम जो था उस सारे में मौजूद था। इस सारे में जो एक चीज़ आई थिंक टेक अवे इस किस्त में से कही जा सकती है, वो ये कही जा सकती है कि हमारे पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ा मैसेज है कि हम बच्चों को हर चीज़ की आज़ादी देते हैं। उनको कहते हैं आपकी पसंद से ये भी होगा वो भी होगा, मगर जब शादी का फ़ैसला आता है जिस पर उनकी ज़िंदगी का पूरा दारोमदार होता है तो उनकी दिल की बात को उतना नहीं सुनते। कभी माँ की ख्वाहिश, कभी बाप की ख्वाहिश, कभी दोनों की ख्वाहिश, तो बच्चे उसकी भेंट चढ़ जाते हैं। और इसमें भी जो चीज़ दिखाई जा रही है वो वही है कि दोनों एक अनवांटेड शादी में आ गए हैं और इसका एक बड़ा ट्रॉमा होता है। अनवांटेड शादी ये नहीं होता, ये जो हम क्लीशेड किस्म की बातें करते हैं ना, निकाह हो गया, शादी होगी, सब ठीक हो जाएगा, सब सुधर जाएंगे, ऐसे नहीं होता। एक मेंटल ट्रॉमा होता है और वो मर्द और औरत दोनों फिर उस शादी में कैरी करते हैं। तो आई थिंक इसका ख्याल करना बड़ा ज़रूरी है। बोंगियाँ अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने छड्डियाँ थोड़ी हैं, वो इस किस्त च भी जारी है। आप देखें कि वो एक सेकंड जो किस्त का सेकंड वाला जो सेगमेंट शुरू होता है उसमें देखें तो रेहान साहब जो जावेद शेख फौत हुए हैं, उनकी बेगम और बहन बैठी हैं। अल्लाह दी कसम दोवां दा मेकअप ते कंटोरिंग चेक कर लो। लाल सुर्खी भैन ने लाई है ते गूढ़ी गुलाबी लिपस्टिक ओदी बुड्ढी ने लाई है। तो अभी वो कह रहे हैं कि जो जनाजा से बाकी सारे वापस आएंगे, वो वापस नहीं आए थे। तुसी इन्नी छेतियां लिपस्टिकां अपनियां फ्रैश कर लियां सन। मतलब डायरेक्टर साहब कुछ तो अकल नूं हत्थ मारो, थोड़ी लिपस्टिक हौली कर देंगे। और उसके बाद फिर वही क्लीशे डायलॉग थे, चलें जी वहाँ भी हो गया। उसके बाद अब अगला सीन दिखाते हैं उसके साथ जोड़ते हुए कि वो आके अरीब अपनी चीज़ें वगैरह तोड़ा है, वहाँ आते हैं तो पुफी के भी और अम्मा का भी मेकअप बदल जाता है। पुफी का मेकअप हल्का हो गया है, उसकी लिपस्टिक जो है वो हल्की सी ब्राउन हो गई है। अम्मा ने जड़ी गूढ़ी पिंक लिपस्टिक लाई सी वो बड़ी जनाब वो जिसको कहते हैं शिमरी पीच हो गई है। अब्बा मरिया है, जनाजे दा दिन है, हाले वो दफना के आए ने। किस जनानी को इन्ना टाइम होंदा लिपस्टिकां लांदी फिरे। तो थोड़ा सा आप ये तो ध्यान करें ना, इतना तो ध्यान करें। फिर वही बात कि आप इंडियन ड्रामा और इंडियन सेगमेंट को
सेटिस्फाई करने के लिए आप बिल्कुल उसको रियलिटी से हटा दें और इससे भी हटा दें कि हमारे यहाँ क्या होता है इस बारे में। तो आई थिंक ये मुझे बात बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। फिर अम्मा जी की जो विग है ना, प्लीज़ डायरेक्टर साहब उन्होंने भी एक रखो। शुरू होते हैं आप उनकी ब्राउन विग जिसमें गोल्डन स्ट्रीक्स हैं कर्ली बालों वाली। फिर उसके बाद जब वो एक कमरे में है तो वो स्ट्रीक वाली है, जब वो बेटे के कमरे में आती है और फिर अगले दिन भी आती हैं वो पर्पल जोड़ा पा के, तो उनकी स्ट्रीक जो है वो निकल गई हैं, वो काली हैं। मतलब 5 दिन अगर हो गए ने, 3-4 दिन भी उन्होंने तो पार्लर तो सीधे नहीं ना बाजी होरी चले गए उनके। तो तुसी थोड़ा जिहा हथ साढ़े ते ना रहम करो अल्लाह के वास्ते। और बाकी किस्त में पानी जो है ना वो बेतहाशा डल रहा है। और जैसे मैंने पहले कहा, और वो मुझे लगता है अभी और भी डलेगा। और इसके बाद जनाब एक और कैरेक्टर कज़न का ऐड हो गया, अरीब की कज़न का, जो अब्बा जी के मरने पे आई हैं और उनको कि मामे दे मरन दा दुख तो बहुत है, मगर कज़न को देख के उनको कुछ कुछ हो रहा है। सो देखते हैं आगे किस्तों में ये क्या कुछ कुछ होगा। अगली किस्त भी मुझे लगता है रोने धोने पे लगेगी, तो लम्मा पाई जा रहे हैं। तो दैट पार्ट आई स्टिल डोंट लाइक, बट दैट्स व्हाट इट इज़ टू सी। टिल नेक्स्ट टाइम, खुदा हाफिज़।